हम लोग त्रिकोणमिति में चैप्टर बेसिस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले हमें त्रिकोणमिति में समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में ऐसा क्या चीज है जिसे पढ़ने से हमारी बेसिक काफी मजबूत हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है स्थान। तो समकोण त्रिभुज आप बोर्ड पे देख रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज का खासियत है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं और न्यून कोण का हम लोग थीटा से भी इंडिकेट करते हैं और अलग अलग से भी इंडिकेट किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा। यदि थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि ये जो है आधार हो जाएगा जिसपे खड़ा है और इसके बाद ये कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये समझना काफी इंपोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ये माइंड में जो है गणितज्ञ को कैसे आया। जैसे हम धरती के साथ खड़े हैं और ये हमारे आंख से ये पृथ्वी पर एक बिंदु बनती है तो हम जो स्ट्रेट सीधा रहते हैं तो वो 90 डिग्री पे बनता है। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री एंगल में आया। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा जो होती है वो खास होती है, आधार, लंब और कर्ण। ये आपको ध्यान में रखना है। तो समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं लंब, आधार और कर्ण। तो लंब को हम लोग शॉर्टकट में P से इंडिकेट करते हैं और आधार को शॉर्टकट में B से और कर्ण को शॉर्टकट में S से इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था, वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको 10th में थ्योरम में साबित भी किया जाता है जो पाइथागोरस का है। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो इस पर पहले हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। इसको यदि हम लोग संकेत में लिखेंगे तो कर्ण को h का स्क्वायर कहेंगे, लंब को p का स्क्वायर और आधार को b का स्क्वायर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला फॉर्मूला h बराबर ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, इसके अंदर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से इसमें दूसरा इसमें यदि हम p लेते हैं तो p यहाँ पर रहेगा तो b में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट। इस प्रकार से दूसरा फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो हम लोग पहला फॉर्मूला h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पे बने रहें और अपने धैर्य का परीक्षा है तो आप उसके लिए डटे रहें। ठीक है, हराश नहीं होना है, शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक आप खोइएगा नहीं तो आपको पाना मुश्किल है। इसीलिए आप समय दीजिएगा तो आपको नॉलेज जरूर आएगी, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन है, आपको फिगर दिया हुआ है तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, b का मान 4 है और p का मान 3 है। तो h का मान मतलब कर्ण आपको ज्ञात करने का रहा है। तो आपको एक चीज बता दूं, यदि फॉर्मूला आपको याद रखना है तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बड़ा
पगला है। तो इस पर भी आप याद रख सकते हैं, ब से बी हो गया इसका स्क्वायर, प से पी का स्क्वायर, है का एच का स्क्वायर। बड़ा पगला है, अगर स्क्वायर करते तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पी का मान गिवन डेट में दिया हुआ है 3 cm और बी का मान दिया हुआ है 4 cm। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट फॉर्मूला जानते हैं कि H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर या बी स्क्वायर कोई भी लिख सकते हैं पहले। तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर बराबर के बराबर बेस देंगे और फिर यहाँ पर ध्यान देना है पी का मान यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको आप 3 का स्क्वायर बताएंगे तो 9 होगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 cm आंसर हमारा हो गया H का मान। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 5 cm लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान देते रहें, ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है ए बी सी है, बी का मान 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट। तो आप देख रहे हैं कि बी का मान यहाँ पे 6 cm है और पी का मान 6 cm है। तो इसीलिए H निकालना है। तो H का फिर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप P का मान देख रहे हैं 6 है तो 6 का स्क्वायर, फिर B का मान दोनों पे 6 है तो यहाँ पर हम लोग 6 ही लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, फिर इसका भी 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 2 गुने 36 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 36 का वर्गमूल 6 होता है और ये √2 होता है, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे। सेम ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन आप फिगर में देख रहे हैं बी का मान 5 cm है और पी का मान 12 cm है, तो H ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन डेट फिगर। तो यहाँ देख रहे हैं कि P का मान 12 cm है और B का मान 5 cm है। तो इसीलिए हमारे पास H के लिए फॉर्मूला है H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर जहाँ है बराबर देंगे सामना सामनी। P का मान आप देख रहे हैं 12 है तो 12 का स्क्वायर, फिर B का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 का स्क्वायर 144, ठीक 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 होगा। 169 का वर्गमूल 13 cm आंसर हो जाएगा। आप लोग को स्क्वायर जो है कम से कम 50 तक आना जरूरी है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे वीडियो में देखें, आपको स्क्वायर किस प्रकार से आप याद रखेंगे और किस प्रकार से लिखा जाता है ये हमने बताए हैं, तो आप उसे ध्यान से नोट करेंगे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखें फिगर में बी का मान 8 है और पी का मान 15 है। इस प्रकार से लिखेंगे गिवन डेट। तो बी का बराबर आपको हो गया 8 cm, पी बराबर हो गया आपको 15 cm। तो इसीलिए हम लोग H का फॉर्मूला मालूम है रूट अंडर। यदि अगर हम बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जोड़ में 2 + 3 या 3 + 2 तो 5 ही होगा, इसीलिए दोनों सेम ही होगा। बराबर है तो बराबर देंगे। इस बार बी का मान पहले तो बी का 8 है तो 8 का स्क्वायर, फिर इसके बाद पी है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 289 होगा और 289 का वर्गमूल 17 cm होता है। इस प्रकार से हमारा H का आंसर भी कंप्लीट हो गया। 17 cm इसमें हो गया और इसमें आपको 13 निकला तो 13 cm हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें
अभी तक जिसका स्क्वायर निकला है वो हम लोग पढ़े हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें √2 बचा हुआ था। फिर इस पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, समकोण त्रिभुज जो फिगर दिया हुआ है इसमें आधार 7 cm और लंब जो है P24 दिया है, तो फिर h का मान ज्ञात करेंगे। तो फिर लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, तो P का मान इस बार 24 cm है और B का मान 7 cm है। तो फिर हम लोग h का फॉर्मूला होता है h बराबर √p² प्लस b²। तो देखेंगे P का मान इस बार 24 है, तो 24 का स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो इस प्रकार से पांचवा का हम लोग का h का मान 25 cm हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग छठा देखेंगे, तो फिगर में आप देख रहे हैं B का मान √3 cm है और P का मान 1 है, तो h का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, तो गिवन दैट में आप देख रहे हैं B बराबर है √3 cm और P बराबर है 1 cm। तो इसीलिए h का फॉर्मूला आप लोग पहले से भी आप देखे हैं तो आप याद भी रखे होंगे। तो h बराबर √p² प्लस b²। इस बार आपको ध्यान देना है कि P का मान यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद B का मान √3 है तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 गुणा करेंगे तो 3 होगा। इस प्रकार 3 1 4 का वर्गमूल 2 cm हो जाएगा। तो इस प्रकार से h का मान 2 cm हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि h का मान अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में P और h के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तब जाके हमारा जो है चैनल आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।